वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यत्तक़िल्लाहा यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने आज की इस शब में कुछ देर के लिए हमें और आपको अपने ज़िक्र व शुक्र के लिए इकट्ठा फरमा दिया है। अल्लाह ताला आज के इस जलसे को, इस मजलिस खैर को कबूल फरमाए और यहाँ से उठने से पहले अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। मुझे खुशी इस बात की है कि आज की इस मजलिस में मुझे नौजवान बहुत नज़र आ रहे हैं। ये बच्चे इतनी तादाद में कम नज़र आते हैं और सही मानों में इस ज़माने में इन्हीं बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। ए बेटा बैठो यार, तुम लोग बैठ जाओ, अभी पिला देना आखिर में, डिस्टर्ब होता है चाय के चक्कर में। चलो आप लोग भी बैठ जाइए, सब बैठ जाओ, तुम लोग भी सुनो। खाली चाय ही पिलाओगे, खाली सुनोगे?
कुछ सुनो भी, चाय तो पीते रहते हैं दिन भर हैं? अब तकरीर पीजिए थोड़ा सा तकरीर सुनिए कुछ। कहाँ रोज आएंगे ये उलमाए किराम, मिलेंगे इतनी आसानी से? नहीं मिलेंगे। कितना मेहनत किया होगा ये सब सजाने में, चाय पीने में सब टाइम लग जाएगा तो नुकसान होगा। बैठो बेटा, बैठ जाओ, जो पिलाने वाले हैं वो भी बैठो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुझे खुशी इस बात की है कि जिनको सुनाना है वो लोग बैठे हैं सामने, और मेरी ख्वाहिश होती है कि इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनाया जाए, समझाया जाए, क्योंकि इन्हीं पर हमारे मुआशरे की बुनियाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी नौजवानों की हौसला अफजाई भी फरमाते और उनकी तरबियत की कोशिश भी बहुत फरमाते। एक बहुत प्यारी हदीस सरकार ने इरशाद फरमाई, थोड़ी सी लंबी तो है लेकिन मैं पूरी हदीस ना पढ़ के जो मकसद है वो जिक्र करूं। सरकार ने इरशाद फरमाया, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तहता ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत का एक दिन सिर्फ होगा जो 50,000 साल के बराबर होगा। कुरान की जुबान में एक दिन 50,000 साल का। और जमीन जिस पे आप बैठे हैं आज मिट्टी की है, क़यामत के दिन वो जमीन तांबे की होगी। सूरज आज कितनी दूरी पर है? क़यामत में 1.25 मील या 1.25 नेज़े के फासले पर। आज सूरज की पीठ है हमारी तरफ, क़यामत में सूरज का चेहरा होगा हम लोगों की तरफ। और उस मैदान में जब से दुनिया आबाद हुई है क़यामत तक के लोग उसमें मौजूद होंगे। आप बताइए कितनी भीड़ होगी। पूरी दुनिया के लोग जब से दुनिया आबाद हुई है, अव्वलीनो आखिरीन सब उसमें इकट्ठा होंगे उस मैदान में। सूरज इतने करीब, जमीन तांबे की, और धूप कैसी होगी? सरकार फरमाते हैं, अल यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। लोग सोचेंगे अहले महशर कि काश आज हमारे सर पर कोई चीज़ साया फगन हो जाती, कुछ अब्र का टुकड़ा, बादल का टुकड़ा आ जाता, साया कर लेता तो कुछ सुकून मिल जाता। लेकिन सरकार फरमाते हैं, अल यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। आज रब्बुल आलमीन के अर्शे आज़म के साए के अलावा कहीं कोई साया भी नहीं नजर आए। रब ताला के अर्शे आज़म के साए ही में लोगों को, खुश नसीबों को कुछ जगह मिल सकती है, लेकिन किसको मिलेगी ये भी एक मसला। अव्वलीनो आखिरीन जब उस मैदान में इकट्ठा होंगे, पसीना होगा भीड़ की वजह से, गर्मी की सख्ती से, शिद्दत से, तो तांबे की जमीन में 70 गज अंदर पसीना चला जाएगा, फिर बाहर आएगा, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी की कमर तक, किसी के सीने तक, किसी के गले तक, किसी के होठों तक पसीना होगा।
कितने लोग डुबकियां खा रहे होंगे पसीने में। आप गौर करें कैसा मंजर होगा कि लोग पसीने में डूबते जाएंगे, चलते जाएंगे, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, और सूरज गोया आग बरसा रहा होगा। आजकल मई जून में आप इस मिट्टी की जमीन पर बगैर चप्पल के कदम नहीं रख सकते, तो तांबे की जमीन पर कदम रखना कैसे मुमकिन होगा। लोग बड़े परेशान होंगे, लेकिन जानते हैं उस महशर के दिन ऐसी सख्त धूप में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तहता ज़िल्ली, 7 किस्म के लोग ऐसे खुश नसीब होंगे जिनको अल्लाह महशर में, महशर की भीड़ से उनको बुलाकर अपने अर्श आज़म के साए में नूर की कुर्सियों पे बैठाएगा। कौन लोग होंगे वो 7? पूरी तफसील तो नहीं, मगर इतना बता दूं, हदीस में इमामुन आदिल, वो बादशाह भी अर्श आज़म के साए में नूर की कुर्सियों पे बैठाया जाएगा जिसने दुनिया में अदलो इंसाफ किया हो। इरशाद फरमाते हैं सरकार, शाबुन नशा फी ताअतिल्लाह, वो नौजवान भी क़यामत में अल्लाह के अर्श आज़म के साए में नूर के कुर्सियों पे बैठाए जाएंगे जिन नौजवानों ने अपनी नौजवानी दुनिया में गुनाह के बजाय अल्लाह की इबादत में गुजारी होगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की इताअत में गुजारी होगी, अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारी होगी, अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक और उनके इरशादात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होगी। तो वो नौजवान अल्लाह को इतने प्यारे होंगे, इतने प्यारे होंगे कि अल्लाह फरमाएगा, मेरे इन नौजवानों को महशर की धूप में मत रखो, मैंने इनके लिए अपने अर्श के नीचे नूर की कुर्सियां बिछवा दी हैं, उन कुर्सियों पे इन नौजवानों को लाके बैठाओ, क्योंकि दुनिया में ये उस वक्त जब ये जवान थे, शैतान इनको बहका सकता था, इनका नफ्स भी इन्हें बहका सकता था, बुरी सोहबतें इनको दावत देती थी, लेकिन फिर भी मेरा खौफ इन पे ऐसा गालिब था कि दुनिया से मुंह मोड़ कर मेरी इताअत व फर्मा बरदारी में ये ज़िंदगी गुजारते थे। तो मेरे नौजवानों, आपकी बड़ी कद्र है अल्लाह के वहाँ अगर आप अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारें। तब हम मुसलमान हैं। आज आपने ये जलसा किसकी याद में किया है? अपने पैगंबर की आमद की खुशी में मुनाकिद, अपने नबी की मीलाद की खुशी में मुनाकिद किया है। हमारे पैगंबर के आमद का मकसद क्या था? अल्लाह के रसूल खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं इसीलिए भेजा गया हूँ ताकि दुनिया में अखलाकी खूबियों को मुकम्मल कर दूँ, यानी बुराइयों का ख़ात्मा हो जाए और नेकियों का रिवाज हो जाए। बोलो, सुन रहे हो भाई? गौर से बच्चों, आपको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जलसा किया। कम से कम हम लोगों को कहने का कुछ मौका तो दिया, कुछ समझाने का मौका तो दिया। हम लोग तो दरसगाह में इन बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं।
तो कभी कभी अगर आपको समझाने का मौका मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, और मैं इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ और आपके लिए दुआए खैर करता हूँ कि ये इंतज़ामात आप लोगों ने किए हैं, अल्लाह इस पे भी आपको जज़ा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आमीन। देखिए, किसी भी चीज़ को मुस्बत अंदाज से सोचना चाहिए। सदरुश्शरिया के 2 शागिर्द थे जो बड़े अहम थे। एक हिंदुस्तान में हाफिज़े मिल्लत और पाकिस्तान में मुहद्दिस सरदार अहमद साहब। तो अब तो मौलाना फैयाज साहब मुकर्रीन शायरों के बड़े नखरे हो गए। ये तो बेचारे सीधे बात नहीं करते। इनको फ़ोन करो तो कहेंगे अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, ज़रा बाद में फ़ोन करिए, अभी मैं हवाई जहाज़ से उतर रहा हूँ, अभी चढ़ रहा हूँ। ये हवाई जहाज़ से नीचे ही नहीं आना चाहिए। कौन सा हवाई जहाज़ इनके पास? मुहद्दिस सरदार अहमद साहब के पास देहात से एक शख्स आया कि हुजूर मीलाद पढ़ना। उन्होंने कहा ठीक है, तारीख नोट कर ली, अपने एक शागिर्द को लिया, गए। वो गरीब आदमी था बेचारा, उसने बोरिया बिछाया, उसके पास वही था। जब पहुंचे उसके वहां तो उसने बोरिया बिछाया और कहा मौलवी साहब बैठ जाइए। तो मौलवी साहब बैठ गए, लेकिन शागिर्द नहीं बैठा। शागिर्द को बड़ा गुस्सा आया कि हमारे हजरत को इसने बोरिये पे बैठा दिया। हजरत ने कहा बैठो। खैर बैठ गए। अब उसने क्या किया, जो इंतजाम किया था, खाना खिलाया अपनी हैसियत के मुताबिक। फिर मोहल्ले में जा जा के लोगों से कहा फैसलाबाद से मौलवी साहब आए, मीलाद पढ़ेंगे, आप लोग आइएगा हमारे घर। सबको दावत दिया, बुलाया, बोरिया बिछाया सबके लिए, लालटेन अपनी जलाई, लालटेन चलती थी, जलाया, सबको बुलाया, बैठाया। हजरत ने तकरीर फरमाई, फिर इजाज़त ली, रुखसत हुए। रास्ते में शागिर्द कहने लगा कि हजरत आप भी अजीब हैं, जहां कोई बैठाता है वहीं बैठ जाते हैं। उसने बोरिया बिछाया और आपको बैठा दिया, आप बैठ भी गए। कोई कदर नहीं समझा उसने आपकी। तो हजरत ने फरमाया सुनो, दिमाग सही रखो जरा, क्या कह रहे हैं? अरे हम आलिम हैं, अल्लाह ने आलिम बनाया है। हजरत ने फरमाया कि भाई दीन की तबलीग तो हमें करनी, जितना उस पर फर्ज है उससे ज्यादा तो आलिम होने की बुनियाद पर मेरे ऊपर। यही क्या कम है कि उसने हमें दावत दी, बुलाया, अपना बोरिया बिछाया, खाना खिलाया, लालटेन अपनी जलाई, सबको इकट्ठा किया। हम दरवाजे दरवाजे जाते, सबको समझाते, उसने सबको बुला के इकट्ठा कर लिया। एक जगह हमने एक जगह से सबको पैगाम पहुंचा दिया, तो क्या उसका कम एहसान है? एक काम तो हमारा किया उसने ना। तो इसलिए फरमाया दिमाग अपना सही रखो और एहसान मानो कि उस बंदे खुदा ने जो उसको तौफीक दी अल्लाह ने, अब तो अपनी तौफीक के मुताबिक उसने अपना इंतज़ाम किया और हमारे लिए तो आसानी पैदा कर दी कि हमें खाना भी खिलाया और लोगों को इकट्ठा किया
और हमें कुछ कहने का मौका दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इतना सजा सजाया मजमा हमें मिल जाए कुछ दीन की बातें कहने के लिए, तो ये एहतिमाम करने वालों का फजल है। अल्लाह उन्हें इस एहतिमाम पर जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। मगर मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि कोई भी काम इसलिए ना करें कि हर साल होता था चलो कर लें, नहीं तो लोग कहेंगे इस साल जलसा नहीं हुआ। अपनी वाहवाही के लिए ना करें कि नहीं तेरा जलसा होगा तो हम आगे बैठेंगे तो वीडियो बनेगी तो हमारा चेहरा सामने आ जाएगा, वाहवाही होगी। किसी काम को वाहवाही के लिए ना करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अल्लाह और रसूल की खुशनुदी के लिए करें कि नबी की मीलाद मना रहे हैं, हमारे पैगंबर हमसे खुश हो जाएं, हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। मैं तो ये समझता हूँ अगर एक बात भी आपकी समझ में आ गई और आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया तो आपका ये सारा एहतिमाम इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। मुझे भी खुशी होती है जब कोई कहता है कि मौलाना साहब आपने जो फला जगह तकरीर की थी तो तब से हमने ये काम शुरू कर दिया, तो अच्छा लगता है कि इसका मतलब किसी दिल पे असर तो हुआ। गोरखपुर में जाता रहता हूँ तकरीर करने, एक आइडियल मैरिज हॉल है, कई साल गया उसमें, तो उसमें कुछ तकरीर की शौहर बीवी के ताल्लुक़ से कुछ बातें जिक्र की। तो दूसरी साल जब गया तो एक साहब कहने लगे कि मौलाना साहब गुज़िश्ता साल आप आए थे तो मैं अपने एक दोस्त को लेके आया था और उसने सुना तकरीर, जलसे उलसे में तो वो जाता नहीं था, बड़ा बिगड़ायल आदमी था, लेकिन जब सुना तो उसका काम क्या था, वो अपनी बीवी की पिटाई बहुत लगाता। तो जब आपकी तकरीर सुना तो उसने कहा इसका मतलब यार मैं गलत कर रहा हूँ, रंग जा रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं मुझे कुछ बदल जाना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ। तो कहा उसने मारना छोड़ दिया। तो उसकी बीवी को ताज्जुब ये हुआ कि ये बंदा सुधर कैसे। तो कहा हजरत उसने मारना छोड़ दिया। तो वाकई आपसे यकीन से मैं बता रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई कि या अल्लाह मेरी बातों से अगर एक आदमी भी सही हो गया और किसी पर जुल्म करने से बाज आ गया, खासकर अपनी बीवी पर, जिसके लिए सरकार ने अल्लाह ने है ना हुस्न सलूक का हुक्म दिया, तो मेरा आना जाना मेरा कुछ कहना गोया वसूल हो गया। तो ठीक है हम लोग जैसे भी हों, लेकिन अल्लाह ताला कभी कभी दिल में डाल देता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप ने बहुत अच्छा काम किया है, एहतिमाम किया है। आजकल लोग कैसे उल्टे सीधे काम करते हैं, लेकिन आपने अपने नबी की मीलाद मनाई है, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मीलाद की बरकतें आपको अता फरमाए और अल्लाह आपको हम सबको नेक बना दे। मैं अपने बच्चों से और सबसे कहता हूँ, मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी आपको सुना दूँ कि दुनिया में सुबह से शाम तक जो तगो तौ होती है, भाग दौड़ होती है, वो किस काम के लिए होती है मुझे बताएं। कोई नौकरी पे जाता है, कोई खेत में खेती करने जाता है, कोई तिजारत करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई ना कोई छोटा बड़ा काम तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन तरीक़े कार मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन मकसद मुख्तलिफ नहीं है। जो नौकरी करते हैं उनका भी एक मकसद है, जो दुकान खोलते हैं उनका भी एक मकसद है,
जो मजदूरी करते हैं उनका भी एक मकसद है, जो खेती बाड़ी करते हैं उनका भी एक मकसद है। क्या मकसद है? सबका एक मकसद है कि हमें रोजी रोटी का इंतज़ाम करना है। यही ना मतलब है पैसे बनाने। माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बीवी जो घर में हैं उनके लिए इंतज़ाम करना। नहीं कमाए धमाएंगे तो रोज़ी कहाँ से मिलेगी? ये रोज़ी का इंतज़ाम, रिस्क का। बोले यही ना मसला जी। और सुबह को दौड़ते हैं कितने लोग, पूछिए क्या भाव शुगर हो गई हमें, भाई डॉक्टर ने कहा 45 मिनट चलिए कम से कम, पसीना खूब हो जाए वरना सेहतमंद नहीं रहेंगे। जितने भी शुगर के मरीज हैं जब डॉक्टर के वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर साहब ये जरूर पूछते हैं चलते हैं कि नहीं। औरतों तक से कहते हैं चलिए। अब हमारी माएँ बहनें भी सुबह को 4 बजे 5 बजे, मैं तो जलसों से लौटता हूँ तो देखता हूँ ये औरतें भी चलती हैं। क्यों? हमें अपनी सेहत प्यारी है। हम में से हर शख्स चाहता है कि उसको लंबी जिंदगी मिले, ज्यादा दिन तक दुनिया में जिए, उसको सेहत अच्छी मिले, उसकी उम्र लंबी हो, उसका रिस्क कुशादा हो, उसकी रोजी ज्यादा हो। तो क्या सिर्फ हमारे दौड़ने से और हमारे कारोबार करने से रिस्क लंबा हो जाए, वो ज्यादा हो जाएगा और उम्र लंबी हो जाएगी? बोलो कैसे होगी? आओ, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, अपने नबी की तालीमात आप सुनो और अमल करो तो इंशाअल्लाह दुनिया की जो परेशानियां हैं इंशाअल्लाह वो दूर होंगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम में से जो चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो और उसकी रोजी में खूब बरकत हो तो 2 काम करे। 2 काम क्या करना है? सरकार ने इरशाद फरमाया, एक काम तो ये करना है कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करें। मैं अपने इन नौजवानों से कहूंगा कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो और दूसरा काम अपने रिश्ते, इसका ई को खत्म करिए, बिल्कुल सादा करिए। दूसरा काम ये है कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करिए। जो शख्स अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करता है, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करता है, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाता है, उनकी रोजी में भी बरकत अता फरमाता है। बोलिए तैयार हैं इसके लिए? बोलो यार, माँ बाप की खिदमत के लिए तैयार हैं? भाई इसके लिए तो सब तैयार हैं कि हमारी उम्र लंबी होनी चाहिए, हमारी रोजी बाबरकत होनी चाहिए। तो नुस्खा हमारे पैगंबर ने बताया है कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम्हारा रिस्क बाबरकत हो, तो अपने माँ बाप की खिदमत करो और अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करो, तो तुम्हारी उम्र में भी बरकत होगी, तुम्हारे रिस्क में भी बरकत होगी। ये हमारे नबी ने नुस्खा बताया। हम में से कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप का पैर दबाते हैं, उनका सर दबाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनके पास बैठकर उनकी खैरियत पूछते हैं, उनका चेहरा मोहब्बत से देखते हैं। कितने लोग हैं बताइए? कभी आप ऐसा करते हैं? किस हुकूमत ने आपको रोका? ठीक है, हुकूमत जैसी भी, किसी ने ये तो नहीं कहा कि आप अपने माँ बाप की खिदमत ना करिए। किसी ने मना किया है? कोई नहीं मना करता। मेरे भाइयों, आप जिस पैगंबर की मीलाद मनाने आए हैं, उसी पैगंबर का इरशाद है, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात,
कि जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे रख दिया। खिदमत करो, इज्जत करो, एहतराम करो उनका, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में सुकून कैसे मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी में बरकत कैसे होगी, तुम्हारी रोजियों में बरकत कैसे होगी। अमेरिका में एक नौजवान, उसकी मैं तफसील थोड़ी सी सुनाऊं। वहाँ पैदल चलने का रिवाज नहीं है, लोग अपनी कारों से चलते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने भी अपनी कारों से आते हैं, पैदल का बिल्कुल रिवाज नहीं। मैंने एक बार अपने एक शागिर्द से, हाफिज ताविल साहब, मैंने कहा कि ज़रा दूध लेके आओ, चाय बनाओ। दूध ख़त्म हो गया, तो दुकान दूध की हमारे उस मदरसे के पीछे रोड था और रोड के पीछे दुकान, रोड पर उस तरफ दुकान, इस तरफ मदरसा। तो तालिब इल्म गया, अपनी कार स्टार्ट किया और कार लेके दुकान पे गया, दूध लेके आ गया। मैंने कहा बड़ी जल्दी ले आए। कहा हाँ ये तो पीछे ही है ना। कैसे गए थे? हाँ कार से, गाड़ी से। अरे मैंने कहा ये पीछे है और तुम गाड़ी से गए? कहा हज़रत वो रोड पैदल पार करना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत गाड़ी। पैदल चलने में, पार करने में एक्सीडेंट का ख़तरा ज़्यादा होता है और इसमें आसानी रहती है हम लोगों के लिए। तो वो थोड़ी दूर भी नहीं चलते, गाड़ी से। मस्जिद भी गाड़ी से। मस्जिद के बाहर जितनी कारें आपको नज़र आ जाएं, समझ जाइए कि उतने ही मुसल्ली मस्जिद में मौजूद हैं। हो सकता है कोई एक कार पे 2 लोग आ गए। हमारी मस्जिद में, जो मस्जिद थी मक्का मस्जिद, वो एक गोरों का होटल था, उसको खरीदा गया, उसको मस्जिद में तब्दील किया गया। तो 223 पार्किंग बनी बनाई सीमेंटेड उसमें मौजूद। कार, मोटरसाइकिल का रिवाज नहीं, कार खड़ी करने की जगह। जब तक आप 4 मुसल्लियों पर एक कार की पार्किंग नहीं बनाएंगे तब तक परमिशन नमाज का नहीं मिलेगी। मैं वहाँ के एक नौजवान की बात सुनाऊं। मैं अपने इन नौजवानों को समझाना चाहता हूँ कि एक नौजवान जो पेशे के एतबार से बहुत अच्छा इंजीनियर है और ख़ूबसूरत नौजवान है, अपनी कार से मस्जिद आता है तो अपने बूढ़े बाप को भी अपने बगल में बैठा के लेके आता। ठीक है, बैठा के लाना कोई बहुत बड़ी खिदमत तो नहीं है वहाँ के हिसाब से, लेकिन उसका अंदाज देखें क्या है। वहाँ मस्जिद के गेट पे जो पार्किंग होती है वो इमाम और मुअज्जिन की होती है। बकिया जो कार की पार्किंग कुछ दूर होती है, तो गेट के अगल बगल आम लोग नहीं खड़ी कर सकते, महफूज होती है पार्किंग। तो वो पहले अपनी गाड़ी लेके आता है तो मस्जिद के गेट पे रोकता और रोक के उतरता है, अपने बाप के तरफ का दरवाज़ा खोलता है कार का, उनका बेल्ट निकालता है, अपने बाप के बाजुओं को पकड़ता है, फिर लाके मस्जिद के दरवाजे पे जो पिंच है उस पे बैठाता है, फिर अपनी कार ले जाके पार्किंग में खड़ी करता है और अब कार खड़ी करके जब आता है तो ज़मीन पर उकरूं बैठ जाता है और अपने बाप के पैरों से खुद जूते निकालता है, अपने बाप के कदमों से खुद जूते निकालता है, उसको रैक में ले जाके रखता है, फिर अपने बाप के बाजू पकड़ता है और ले के जाता है मस्जिद में, खुद भी नमाज पढ़ता है, अपने बाप को भी नमाज पढ़वाता है। और जब नमाज से फारिग हो जाते हैं दोनों तो फिर उसी बेंच पे लाके बैठाता है और खुद ही जाके जूते लाके ज़मीन पे बैठ के अपने बाप के पैरों में अपने हाथों से जूते पहनाता है। फिर अपनी कार पार्किंग से लाके फिर दरवाजे पे खड़ी करता है,
अपने वालिद को ले जाता है, बैठाता है, उनको बेल्ट लगाता है, उनका दरवाज़ा बंद करता है, फिर अपनी साइड ड्राइविंग साइड पे जाके बैठ के फिर वो गाड़ी लेके घर जाता है। आप मुझे बताओ कि कोई बेटा जब ज़मीन पे बैठकर अपने बाप के कदमों से जूते निकाले और फिर अपने बाप के पैरों में जूते पहनाए, फिर अपने बाप के बाजू को पकड़कर मस्जिद ले जाए, फिर घर लेके आए, तो आप मुझे बताओ बाप की रूह कितनी खुश होती होगी। ऐसे ही मौके पे जब माँ बाप के जुबान से, उनके दिल से कोई दुआ निकलती है औलाद के हक में, तो हमारे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त उनकी दुआओं का हाल ये होता है का दुआ इन नबी ले उम्मती, उनकी दुआ ऐसे ही औलाद के हक में कबूल हो जाती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती, रद्द नहीं होती। तो मेरे बच्चों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो अल्लाह का एहसान मानो, खुश रहो, खुश नसीब हो कि माँ बाप जिंदा हैं, उनकी खिदमत करो, उनकी इताअत करो, उनको खुश रखो। सर्दियों में गर्म चीज़ों का इंतज़ाम उनके लिए पहले करो, गर्मियों में पंखे वगैरह का इंतज़ाम उनके लिए पहले करो, और उनके पास कभी कभी थोड़ी देर के लिए बैठो, उनसे गुफ्तगू करो, उनका चेहरा मोहब्बत से देखो, उनसे मशवरा करो और उनकी दिलजुई करो। अल्लाह ये चाहता है कि तुम अपने माँ बाप के नियाज़मंद बन के उनकी खिदमत करो, और उनकी रज़ा में अल्लाह की भी रज़ा। अगर अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को राज़ी करो पहले, वो राज़ी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन भी राज़ी हो जाएंगे। ये है ज़िंदगी गुजारने के तरीके। तो इंशाअल्लाह कुछ तब्दीली आ सकती है। बोलिए, कल तक अगर नहीं आप करते थे तो अब करिए, देखिए आपको सुकून कैसे मिलेगा, आपको खुशी कैसे होगी, आपका दिल मुतमईन कैसे होगा। माँ बाप का चेहरा देखो बैठ के, ये देखना भी एक हज मकबूल के बराबर है, बहुत सआदत की बात है। और कोशिश करें कि अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में गुनाहों से बचें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद ही यही था। कुरान में वयुज़क्कीहिम, नबी की आमद का मकसद ये है कि अपनी उम्मत को पाकीज़ा बनाए, सुथरा बनाए, गुनाहों से पाकीज़ा कर दें। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उन तमाम खुराफातों से जिसमें उम्मत मुलव्विस थी, अल्लाह के नबी ने उनको उन तमाम जुल्मतों से निकाला। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हज़रत उमर इस्लाम लाने से पहले का मुजद्दिद थे। बताइए, जब इस्लाम नहीं लाए थे तो उनकी हालत क्या थी? बोलिए, बात बात में तलवार निकालना इनका काम था, और इनका पूरा मंसूबा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका मिल जाए तो मैं शहीद कर दूं। ये हज़रत उमर इसी इरादे से ये निकले थे, लेकिन किसी ने कह दिया, क्या आपको कुछ पता भी है कि आपके बहन बहनोई सब मुसलमान हो गए? पहले उनकी खैरियत लीजिए। तो घर गए उनके, वो कुरान पढ़ रहे थे, बड़ा मारा पीटा उनको भी, मार काट के आदमी थे, बार बार में तलवार निकाल लेना ये काम था। लेकिन जब कुरान की आयत इनके कान में उसकी आवाज़ गई
तो वहीं से हजरत उमर का दिल बदल गया। और जानते हैं फिर वहीं से निकले और दारे अरकम पहुंचे। जब दारे अरकम पहुंचे तो फिर दरवाजा खटखटाया। अंदर हजरत अमीर हमजा सरकार के चचा भी मौजूद थे। किसी ने दरवाजे के अंदर से झांक के देखा, कहा उमर, तलवार हाथ में, नीयत अच्छी नहीं लग रही है। तो हजरत अंदर वाले लोग डर गए, चूंकि हजरत उमर का एक रोब था। सरकार दुआ भी करते थे कि उमर और अबू जहल में से किसी एक को तू हिदायत दे। तो हजरत अमीर हमजा ने उस मौके पे कहा था, दरवाजा खोल दो, कोई डरने की बात नहीं है, उमर ही है ना। अगर नीयत अच्छी लेके आए हैं तब तो ठीक है, और अगर नीयत सही नहीं है तो उमर की तलवार होगी और उमर का सर होगा। ये सुन, दरवाजा खोला गया तो फिर हजरत उमर नबी के कदमों में आ गए। और फिर उसके बाद जो इनकलाब आया है हजरत उमर की जिंदगी में, खुद उसका एतराफ कर, अमीरुल मोमिनीन हुए, खलीफतुल मुस्लिमीन हुए, और उनके दौरे खिलाफत में ईरान फतह हुआ, शाम फतह हुआ। शाम जानते हैं, ये बैतुल मक़दिस का मसला चल रहा। मुसलमानों ने उस वक्त, ईसाई थे वहाँ, ये तो यहूदी अभी कितना ज़माना हुआ है, इनको तो दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलती थी। फिलिस्तीनियों ने बेचारों ने उनको पनाह दिया, तो आज उन्हीं के सर मुसीबत। ये अपनी कश्तियों में बैठ के दुनिया में घूमते थे, इनको पनाह नहीं मिलती थी। हिटलर ने यहूदियों को जो मारा और थोड़े से यहूदियों को छोड़ दिया, और उसने कहा था कि मैंने जानबूझ के इनको छोड़ा है ताकि दुनिया इनको देखे, इनकी आदतों को देखे, तो ये समझ जाए कि हिटलर ने बेलावजा नहीं मारा, ये इसी लायक है कि इनको मारा। मैंने इस बेलावजा नहीं छोड़ा, मैं चाहता इनको भी मार दे, लेकिन इसलिए छोड़ा हूं ताकि दुनिया में लोग इनकी बदमाशी देखें तो समझ जाएं कि बेलावजा इनको नहीं मारा। ये तो अपनी कश्ती में बैठ के कहां कहां नहीं गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, किसी ने इनको पनाह नहीं, किसी ने नहीं पनाह दिया। आज तो बहुत सब लोग हामी हो गए, मगर पनाह किसी ने नहीं दिया, पनाह मुसलमानों ने दिया था। तो फिलिस्तीन उस वक्त हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु को शाम का हाकिम हजरत उमर ने बना के भेजा। ये बैतुल मक़दिस फतह नहीं हो रहा था, ईसाइयों की, रूमियों की हुकूमत थी वहाँ। बहुत दिन तक मुहासरा जारी रखा मुसलमानों ने। तो जानते, ईसाइयों के पादरी वो दीवार पे आए चढ़ के, और मुसलमानों से जो मुहासरा किए हुए थे, बहुत दिनों से घेरे हुए थे, तो उन लोगों ने कहा सुनो, क़यामत आ जाएगी, तुम फतह नहीं कर सकोगे बैतुल मक़दिस। हमने जो अपनी किताबों में पढ़ा है कि एक दुर्वेश बादशाह जब तक नहीं आएगा तब तक ये फतह नहीं होगा, और मैं तुम्हारे दरमियान उस दुर्वेश बादशाह को नहीं देगा। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जो अमीनुल उम्मत थे, इस उम्मत के अमीन उनका लक़ब है, वो समझ गए कि दुर्वेश फ़कीर से मुराद हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब। कासिद भेजा, कहा हुजूर आप तशरीफ ले आए, आपके बगैर फतह नहीं होगी, आ जाइए। हजरत उमर एक खादिम लेके, एक ऊँटनी लेके चले, मदीने से शाम आए, और जानते हैं रास्ते में बारी लगाई खादिम की। अपनी एक मंजिल पे खादिम सवार होता था ऊँटनी पे, आप लगाम पकड़ के चलते थे।
एक मंजिल पे आप सवार होते थे, खादिम चलता था। इस तरह आपने शाम का सफ़र किया और जब शाम करीब आ गया तो खादिम की बारी थी सवार होने की और आपकी बारी थी उसकी लगाम पकड़ के चलने की, नकेल पकड़ के। तो खादिम ने कहा हुजूर अब शाम आ गया, लोग आपके इस्तकबाल के लिए सब बाहर निकल आए हैं, अब तो आप रहम करें, आप बैठ जाएं ऊपर, लोग मुझे क्या कहेंगे, बड़ा बेअदब खादिम है, आप बैठ जाएं ऊपर, मुझे लेके चलने दें। आपने फरमाया नहीं, इंसाफ और अदल तो अदल होता, बारी तुम्हारी है बैठने की, मैं कैसे बैठ सकता हूँ, तुम बैठो, अब मैं लेके चलता हूँ। और कुछ कीचड़ था तो जूते अपने उतारे, बगल में दबाए और उसकी ऊँटनी की नकेल पकड़ी, लेके चले। और जब रूमियों के पादरियों ने देखा, अपनी किताबों को मिलाया तो कहा वो मर्द दुर्वेश वही है जो ऊँटनी की लगाम पकड़े हुए है। सारी चाबियां लाके बगैर किसी जंग के हजरते उमर के हवाले कर। और उसी वक्त उन रूमियों ने कहा था, ईसाइयों ने, कि देखिए बैतुल मक़दिस आपके हवाले करते हैं, इस शर्त के साथ करते हैं कि यहूदी यहाँ आके ज़ियारत तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ बसने का उनका कोई हक नहीं है, इस मुआहदे पे आप कायम रहिए। एक ज़माने तक ये मुआहदा रहा। तो मेरे भाइयों, वो हजरत उमर जो ईमान लाने से पहले खत्ताब के एक बेटे की हैसियत थी उनकी, लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन हुए, खलीफतुल मुस्लिमीन हुए, तो मदीने से मक्का हज के लिए जाने लगे। मक्के से पहले एक जगह है जिसको मकामे दजनान कहते हैं। अपने साथियों से फरमाया रुक जाओ, यहाँ उतरो, थोड़ी देर हम यहाँ ठहरेंगे। साथियों ने कहा हुजूर क्या कोई काम है, क्यों यहाँ सहरा में आप ठहरा रहे हैं, कोई चीज है यहाँ? तो आपने फरमाया मुझे कुछ तुमको समझाना है, यहाँ से मेरी एक यादगार वाबस्ता है। लोग उतर गए अपनी सवारियों से, फिर बैठे। इरशाद फरमाते हैं देखो यही वो मकामे दजनान है जहाँ मैं हालते कुफ्र में, जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, तो अपने बाप खत्ताब के चंद ऊँटों को यहाँ चराता था। मेरे बाप खत्ताब कहते थे उमर इन चंद ऊँटों को एक लाइन से सीधा खड़ा कर दो, तो वो चंद ऊँट खत्ताब के उमर से सीधे नहीं होते थे। एक को लेके आता, दूसरे को लेने जाता, पहला वाला भाग जाता, दूसरे को लाके रखता, पहले वाले की तलाश में जाता, दूसरा बिदक जाता, तीसरे की तलाश में जाता, दोनों इधर उधर हो जाते। ये चंद ऊँट भी उमर से संभलते नहीं थे। मेरे बाप खत्ताब इतने सख्त थे कि कहीं से छुप के देखते रहते थे, और जब सीधे नहीं होते थे तो आके फिर मेरी पिटाई लगाते थे इसी जगह पे। एक ज़माना था जब यहाँ मैं हरदम अपने बाप से डरता रहता था। एक वो ज़माना था जब उमर से खत्ताब के चंद ऊँट सीधे नहीं होते थे, लेकिन जब मैं रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हुआ, मुसलमान हुआ, तो अब मेरा हाल ये है कि बैठता हूँ मदीने में और ईरान और शाम तक के लोगों को सही करता हूँ। मेरा हाल ये है कि मदीने में बैठकर ईरान तक के लोगों की खबरगिरी रखता हूँ, उनके फैसले करता हूँ, उनके मसाइल हल करता हूँ, शाम तक के फैसले करता हूँ। ये इज्जत उमर को कहाँ से मिली? ये सब सदका है नबी आखिरुज़्ज़मा की सोहबत का, उन पर ईमान लाने का। ये सब उनकी सोहबतों का नतीजा है और उनके आमद की बरकत। मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था आज हमारी जो कुछ भी इज्जत है ये सब सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का। तो हमें कैसे जिंदगी गुजारनी? देखिए, आदमी की नेकी कभी ज़ाये नहीं, कभी नहीं ज़ाये होती। अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो
गुनाहों से बचता है। अल्लाह से तकवा का मतलब है जो गुनाहों से बचता है, अल्लाह से डर के गुनाह नहीं करता, तो दुनिया में अगर कभी किसी मुश्किल में वो फंस जाता है तो उसी गुनाह से बचने की बरकत से अल्लाह उस मुश्किल से उसे निजात अता फरमा देता। मुश्किलात कैसी भी आ जाएं, आपकी नेकियां उन मुश्किलात को दूर कर देंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी नेकियों की बरकत से मुश्किलात को आसान फरमा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी हदीस में अपने सहाबा को समझाया कि मेरे सहाबा नेक बनो, नेकियां करो, गुनाहों से बचो। और अगली उम्मतों का जिक्र आपने फरमाया, 3 आदमियों का जिक्र किया कि अगली उम्मतों में 3 आदमी सफ़र कर रहे थे, रात हो गई तो उन्होंने कहा आबादी नहीं है, सहरा है, पहाड़ है, तो उन्होंने पहाड़ की एक गार में सोचा चलो आज रात गुजार लें, तो रात गुजारने के लिए गार में चले गए। जब अंदर गए तो ऊपर से एक इतनी बड़ी चट्टान गिरी, पत्थर इतना बड़ा नीचे गिरा कि उस गार के दहाने को बंद कर दिया, मुंह बंद हो गया उसका, रास्ता बंद। और वो चट्टान इतनी बड़ी कि जब सुबह को ये निकलना चाहे, देखा ये तो गार का दहाना बंद है, बहुत बड़ी चट्टान इस गार के दहाने पे। तीनों ने मिलके धक्का दिया, उसको हटाना चाहा, लेकिन टस से मस नहीं हुई वो चट्टान। अब बड़े परेशान हुए, कोई आबादी नहीं, कोई इंसान नहीं, आवाज भी दे तो आवाज भी बाहर न जा सके, पुकारें तो किसको पुकारें, किससे मदद लें। अब इनको अपनी अपनी मौत सामने नजर आने लगी। तो जानते हैं, आपस में मशवरा किया, देखो अब मरना तो है ही, तो ऐसा करो कि अगर अपनी अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम किए हो तो उसको बयान करके उसी के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगो, हो सकता है अल्लाह हमारी उन नेकियों की बुनियाद पर हमारे ऊपर रहम फरमा दे। लोगों ने कहा ठीक है, चलो अपनी अपनी जिंदगी की कोई नेकी बयान करो। थोड़ा पानी पिलाए, पानी हो तो लाओ बेटा, चलो कोई बात नहीं, आ जाए, बस सादा देना। एक ने कहा चलो मैं बहुत नेक तो नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं एक काम एक बार मैंने किया है, हो सकता है अल्लाह को ये पसंद आ जाए। लोगों ने कहा बयान करो, जल्दी करो। ठंडा। तो एक ने कहा मैं पहले बयान करता हूँ। उन्होंने कहा चलो बयान करो, क्या किया तुमने। तो उसने शुरू किया, अल्लाह तू अलीम व खबीर है, मैं तेरा कोई बहुत नेक और परहेजगार बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है, अल्लाहुम्मा कान अली अबवान शेखान कबीरान व कुन्तु उहिब्बुहुमा हुब्बन शदीदा। ए अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप थे, बूढ़े थे, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरा काम था बकरियां चराना, दिन भर बकरियां चराता, और जब शाम को अपनी बकरियां लाता उसका दूध दूहता, और फिर मैं रोटी बनाता, और दूध और रोटी ये दोनों चीज़ें सबसे पहले मैं अपने बाप को खिलाता, माँ बाप को खिलाता। मेरे बच्चे भी होते, मेरी बीवी भी रहती, लेकिन मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को खिलाता। एक रात मैं देर में आया, और जब मैंने खाना तैयार किया, बकरियों का दूध दुहा, प्याले में दूध लिया, लेके जाके अपने माँ बाप के पास पहुंचा, तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैं सोचा कि लाओ जगाऊं, फिर ख्याल आया नींद में खलल होगा, तकलीफ हो जाएगी। सोचा चलो
प्याला लेके खड़ा रहा कि जब भी मेरे माँ बाप बेदार होंगे तो मैं उनको उनके सामने प्याला पेश कर दूंगा, उनको खिलाऊंगा, दूध पिलाऊंगा। ए अल्लाह, मैं वो प्याला लेकर रात भर अपने माँ बाप के सिरहाने खड़ा रहा कि अब बेदार होंगे, अब बेदार होंगे। लेकिन हत्ता बरक़ल फज्र, यहाँ तक कि सुबह सादिक तुलू। जब सुबह हुई तो मेरे माँ बाप बेदार हुए, मैंने उनको खिलाया, वो बड़े खुश हुए, मेरे लिए दुआएं दी। ए अल्लाह, मैं चाहता तो जब मेरे माँ बाप सो चुके थे, मैंने देखा कि वो सो चुके हैं, मैं चाहता तो जाके मैं भी सो जाता, लेकिन अगर प्याला लेके रात भर अपने माँ बाप के लिए खड़ा रहा तो सिर्फ तुझे राज़ी करने के लिए खड़ा रहा, तेरी खुशनुदी के लिए खड़ा रहा, माँ बाप को खुश करने के लिए खड़ा रहा। ये मेरा अमल अगर तेरी खुशनुदी के लिए था, तेरी रज़ा के लिए था, तो ये अल्लाह आज जिस मुसीबत में हम फंसे हैं इस गार में, तो उस मुसीबत से निकलने की कोई सबील पैदा फरमा दे। जैसे ही उस शख्स ने अपनी बात ख़त्म की तो हदीस शरीफ में आया है, चट्टान खिसक गई। जिसको बड़े बड़े पहलवान ना खिसका सकें, उसको आदमी की नेकियां खिसका दे। एक नेकी के जिक्र से वो चट्टान खिसक गई, लेकिन इतनी नहीं खिसकी कि आदमी निकल सके। दूसरे से कहा, चलो तुम भी अब कुछ कहो, अपनी बात बताओ। दूसरे ने अपनी एक बात कहा, मेरी जिंदगी में भी एक वाकया है, शायद मेरे रब को पसंद आया हो तो उसी के वसीले से दुआ करते हैं। उसने कहा, अल्लाहुम्मा कानत ली बिन्तो अम, ए अल्लाह, मेरे पास मेरी एक चचाजाद बहन थी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और मैं चाहता था कि वो मेरे करीब आए, लेकिन ए अल्लाह, तू खूब जानता है वो नेक थी, वो दीनदार थी, मैं मालदार था, मेरे पास दौलत थी और मैं समझता था दौलत से हर काम हो जाता है। मैं उससे मोहब्बत जितनी करना चाहता था वो उतने ही ज़्यादा मुझसे दूर रहती थी, मुझसे नफ़रत करती थी और मेरी नीयत सही नहीं थी। मैं चाहता था वो मुझसे करीब हो, लेकिन कभी वो मेरे करीब नहीं आई। यहाँ तक कि सालों गुजर गए। एक दिन शायद उसे कोई दिक्कत पेश आई, उसे पैसे की ज़रूरत पेश आई, मेरे पास वो आई ज़रूरतमंद बनकर और उसने कहा, मुझे 120 दीनार की ज़रूरत है। दीनार सोने का होता है। उसने कहा, मुझे 120 दीनार की ज़रूरत है। मेरे अंदर का जो शैतान था वो जाग गया, मेरा नफ्स भड़क गया। मैंने समझा ये अच्छा मौका है, इससे बेहतर मौका अब नहीं मिलेगा। ये मेरे पास ज़रूरतमंद बन के आई है, मेरी ज़रूरतमंद बन के आई है, तो मैं जो शर्त लगाऊंगा वो शर्त ये पूरी करेगी। आज बहुत अच्छा मौका है। ए अल्लाह, मैं अपने दौलत के नशे में था। मैंने उससे कहा कि अल्लाह की बंदी, अगर तुम्हें 120 दीनार की ज़रूरत है तो मेरे पास है दीनार, मैं तुम्हें 120 दीनार दे दूंगा, लेकिन इस शर्त पे दूंगा कि एक रात तुम मेरे लिए खाली कर दो, मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई तीसरा न रहे। वो ज़रूरतमंद थी, परेशान थी, वो तैयार हो गई। आप गौर करें, ये कैसी बेसरो सामानी का ज़माना था कि आदमी अपनी दौलत से किसी की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता था। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर अल्लाह उनको दौलत दे देता है, उनको इज़्ज़त दे देता है, तो बजाय इसके कि अपनी दौलत से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करके अल्लाह की रज़ा हासिल करें, बल्कि कितने ऐसे हैं जो अल्लाह की दी हुई दौलत से बुराइयाँ खरीद एहसान करके इस्तेहसाल करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, यही तो इम्तिहान का वक्त होता है कि अल्लाह चाहता है कि
मैं ये जाहिर करूं कि मेरा बंदा कितना शुक्रगुजार है, मेरी नेमत का इस्तेमाल कैसे करता है। अल्लाह ने अगर आपको भी दौलत दी है, इज्जत दी है, तो खुदा के लिए कभी अल्लाह की उस नेमत को अल्लाह की मासियत के लिए इस्तेमाल ना करें, गुनाह के लिए इस्तेमाल ना करें, किसी की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, किसी मजबूर की ज़रूरत को पूरी करके शुक्र अदा करें अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया है। अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर। उसने कहा कि मैंने कहा कि मैं 120 दिनार तुम्हें दे देता हूं, लेकिन एक रात तुमको खाली करना पड़ेगा मेरे लिए, हम हो तुम हो तीसरा कोई ना हो। वो ज़रूरतमंद थी, तैयार हो गई। मैंने उसको 120 दिनार दे दिए और फिर वो एक रात मेरे कमरे में आ गई। कमरा मैंने बंद किया, लेकिन जब उसके करीब मैं जाना चाहा तो उस अल्लाह की बंदी ने जो उस वक्त आवाज़ लगाई, उसने कहा या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह वला तफुज़्ज़ल ख़ातमा इल्ला बिहक़्क़ी। ए अल्लाह के बंदे, कमरा तो तुमने बंद कर दिया, इंसानों की कोई निगाह तो हमें नहीं देख रही है, लेकिन सुन, जहाँ किसी की निगाहें नहीं देखती हैं वहाँ भी मेरा परवरदिगार देखता है। अल्लाह से डर, तू क्या करने जा रहा है, और तू बगैर निकाह के किसी औरत के करीब मत जा। वला तफुज़्ज़ल ख़ातमा इल्ला बिहक़्क़ी, बगैर हक़ के उसकी मोहर ना तोड़। मुराद ये है कि बगैर निकाह के किसी औरत के करीब ना जा। जब उसने ये जुमला कहा तो मेरे दिल में ऐसा असर किया कि मैं फ़ौरन खड़ा हो गया और मैंने 120 दीनार जो उसे दिए थे, मैंने कहा वो तुम्हारे हैं। दरवाज़ा खोला, मैं बाहर निकल गया और मैंने कहा अब तू अपने घर जा, जो मैंने 120 दीनार दिए हैं तुम्हें वापस नहीं करना है, जा अपनी राह ले ले। मैं बाहर निकला, मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह का। मैंने जब उस शख्स ने जब इतनी बातें कहीं तो उसने दुआ किया कि अल्लाह मेरा फेल अगर तुझे पसंद आया हो रब्बुल आलमीन, मैं अगर चाहता तो उस कमरे में मेरे और उसके अलावा तीसरा कोई नहीं था, मैं बुराइयों से करीब हो जाता, बुराइयां कर लेता, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन ये अल्लाह, अगर मैं बुराइयों से रुका था तो सिर्फ तेरे खौफ से रुका था, तेरे जलाल से मैंने खौफ खा के बुराइयों से मैंने दूर अपने आप को किया। तो अगर मेरी ये नेकी तुझे पसंद आई हो तो आज इस गार से निकलने की कोई सबील पैदा फरमा दे। हदीस शरीफ में आए, जब उसने अपनी गुफ्तगू बंद की और दुआ ख़त्म की तो चट्टान फिर खिसक गई, लेकिन इतनी नहीं खिसकी कि आदमी निकल जाए, लेकिन अब अच्छा खासा उजाला गार में आ गया। तीसरे शख्स से कहा, लोगों ने अब तुम भी कुछ बयान करो। उसने कहा हाँ मैं भी कुछ बयान करना चाहता हूँ। उसने अब बयान करना शुरू किया, अल्लाहुम्मा कानत ली उजरा, ये अल्लाह मैं मजदूरों से अपने यहाँ अपने घर पे कुछ मजदूरी करवा रहा था। बहुत सारे मजदूर मेरे यहाँ काम करते थे और काम करके सारे मजदूर अपनी मजदूरी लेके चले गए, एक मजदूर अपनी मजदूरी नहीं ले गया। यहाँ तक कि सालों गुजर गए। जब वो मजदूरी नहीं ले गया, मैंने कुछ दिनों तक उसका इंतज़ार किया और जब वो नहीं आया तो उसकी मजदूरी से मैंने कारोबार शुरू कर दिया कि चलो लाओ इससे कारोबार करते हैं, कभी आएगा तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। मैंने उसकी मजदूरी से कारोबार शुरू किया तो अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि फ़कान लिहादा वादिम मिनल इबल व लिहादा वादिम मिनल गनम, बकरियों का रेवड़ जंगल भर गया, बकरियों से, गाय बैल से, ऊँट ऊँटनियों से, पूरे जानवरों से एक जंगल था जो मैदान था भर गया। हजारों जानवर, चंद सालों में ऐसी बरकत हुई उसकी मजदूरी में कि जिधर देखिए निगाह उठा के जानवर ही जानवर, सब पूरा रेवड़ों से भर गया।
सालों के बाद वो मजदूर वापस आया। उसने मुझसे कहा कि बहुत ज़माना हुआ मैंने तुम्हारे यहाँ मजदूरी की थी, अपनी मजदूरी मैं छोड़ के चला गया था, अगर तुम्हें याद हो तो दे दो। मैंने कहा याद है, सही कह रहे हो तुमने मेरे यहाँ मजदूरी की थी, तुम छोड़ के चले गए थे। देखो ये जितने जानवर तुम देख रहे हो ताहद्दे निगाह, ये तुम्हारी मजदूरी है। उसने कहा या अब्दुल्लाह ला तस्तहज़ी बी, अल्लाह के बंदे तुम मेरा मजाक ना उड़ाओ। मैं तो तुमसे अपनी मजदूरी मांग रहा हूं, तुम अपनी दौलत सब दिखा रहे हो, अपने जानवरों के रेवड़ को दिखा रहे हो, मैं तो अपनी मजदूरी थोड़ी सी मांग रहा हूं। मजाक ना करो मेरे साथ, मैं गरीब आदमी हूं, मजदूर हूं। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारी ही मजदूरी है। उसने कहा बात समझ में नहीं आती, कैसे मेरी मजदूरी है? उसने कहा जब तुम चले गए, नहीं लिए अपनी मजदूरी, तो मैंने तुम्हारी मजदूरी से कारोबार किया, तो अल्लाह ने बड़ी बरकत दी, और उसी पैसे से ये सारे जानवर हैं जो तुम्हें नजर आ रहे हैं, तुम इस सब को लेके जाओ, ये तुम्हारा। तो ये अल्लाह, जब मैंने उसको यकीन दिला दिया कि ये सारे जानवर उसके हैं, तो वो सारे जानवर हाँक के लेके चला गया, एक भी नहीं छोड़ा, सब लेके चला गया। अब उसने कहा ए अल्लाह, अगर मैं चाहता तो उसको उसकी मजदूरी जो थी बनती थी मैं दे देता, और खुश होके चला जा। उसको क्या पता कि ये सारे जानवर उसके हैं, लेकिन अगर मैंने सही सही उसको बताया, उसकी मजदूरी का मुनाफा सब उसको दिया, तो मैंने उसके डर से नहीं दिया था, ए अल्लाह तुझे राजी करने के लिए दिया था, तेरी रज़ा के लिए दिया था, तेरी खुशनुदी के लिए दिया था। इसलिए ए परवरदिगार, अगर मेरा ये अमल तुझे पसंद आया हो, तो आज उसकी बरकत से इस गार से निकलने की कोई सबील पैदा फरमा दे। हदीस शरीफ में आए, चट्टान इतनी खिसकी कि बारी बारी लोग उस गार से निकल गए। आपने क्या समझा? अल्लाह इरशाद फरमाता है, ओ मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है, जो गुनाहों से दूर रहता है, तो अगर जिंदगी में किसी मुश्किल में भी वो फंस जाता है, तो अल्लाह उसकी नेकी की बरकत से उसकी मुश्किल से उसे निजात अता। और रोजियों का मसला, हम और आप अपने रिस्क का मसला हल नहीं कर पाएंगे। हमारा काम है मेहनत करना, मजदूरी करना, मुलाजमत करना, वक्त पे दुकान खोलना, लेकिन रिस्क हमारे कब्जे में नहीं है। अल्लाह फरमाता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह रोज़ी उसको वहाँ से देता है जहाँ से बंदे को वहमो गुमान। रब्बुल आलमीन जितना बेहतर रिस्क का इंतज़ाम फरमाएगा हमारे लिए, हम अपने रिस्क का इंतज़ाम उतना नहीं कर सकते। इसलिए अपने रब के ज़िम्मे करम पे डाल दो, उसकी इताअत करो, उसकी फरमा बरदारी करो, उसके हुक्म को बजा लाओ, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी के सारी मुश्किलें उसके फजल से हल होती रहेंगी। आज हालात कैसे हैं आप देख रहे हैं। इस वक्त तो हालात जो दुनिया के हैं, मुसलमानों के बड़े ही तकलीफ़देह हैं। इस वक्त आप देखते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं फ़िलिस्तीन में मुसलमानों का क्या हाल है। ख़ुद हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान किन हालतों में हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम ये कभी नहीं कह सकते कि आप अपने रब से नाउमीद हो। नहीं, नाउमीद ना हो, बिल्कुल नहीं। हालात जैसे भी हो, नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है, अपने रब पे भरोसा करें। जानते हैं, इससे बुरे बुरे भी हालात दुनिया में आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में रहते थे। मिस्र में उनकी कौम बनी इसराइल ने, याज वाली नहीं, उनके ज़माने में ये मोमिन थे, ये अल्लाह पे ईमान रखते थे इनकी कौम। और फिरौन जो था वो अल्लाह पे ईमान नहीं रखता था।
जब मरने लगा तब उसने कहा मैंने मूसा और हारून के रब पे ईमान। जब जिंदा था वो अपने आप को खुदा समझता था और बनी इसराइलियों पे बहुत ज़्यादती करता था। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे बड़ा जुल्म करता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बनी इसराइल को मिस्र से लेकर निकल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया आज निकल जाना, और रात में लोग निकल गए। सब जितने मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे वो सब निकल गए। लेकिन जब मिस्र से निकले फिरौन और फिरौनियों को इत्तला मिल गई कि बनी इसराइल तो मिस्र छोड़ के जा रहे हैं, तो फिरौन ने कहा इनका पीछा करो, इनको पकड़ो और फिर इनको कत्ल करो। पीछे पीछे फिरौन का लश्कर, फिरौन और आगे हजरत मूसा की कौम। जब मिस्र के बाहर ये पहुंचे देखा सामने समंदर है, और पीछे जब मुड़ के देखा तो फिरौन का लश्कर। कुरान में तो इतना आया है इन्ना लमुद्रकून। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा ए अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अब तो हम पकड़े गए, देख नहीं रहे फिरौन का लश्कर आ रहा, आगे समंदर है पीछे लश्कर है, जाएं कहां? आगे जाएंगे तो डूब जाएंगे, पीछे जाएंगे तो मारे जाएंगे। कुरान में तो इतना है इन्ना लम, लेकिन तौरेत में है कि उनकी कौम झगड़ने लगी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगी। आप कहां लेके आ गए, डुबाने के लिए या कत्ल कराने के लिए? हम अपने घर में थे तो कुछ सुकून से भी थे, आपने तो निकाल के लाके ऐसी जगह हमें खड़ा कर दिया है कि न पाए रफ्तन न जाए मान, न जाने की जगह न पीछे हटने की जगह, कहाँ जाएं? तो जानते हैं उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन। हरगिज नहीं, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, हमारा रब हमारे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है। हम उसके ऊपर ईमान लाए हैं, अपना रब मानते हैं जिसने कल तक हमारी हिफाजत की है, आज भी हमारी हिफाजत करेगा, घबराओ नहीं। तो जानते हैं जब अल्लाह पे भरोसा किया तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मूसा अपनी लाठी समंदर पे मारो। किसी को तसव्वुर था कि लाठी मारने से रास्ता पैदा हो जाएगा? कुरान में है कत्तौदिल अज़ीम, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी मारी तो दोनों तरफ के पानी ऐसे बर्फ की सिल्ली बन के खड़े हो गए और बीच में समंदर में रास्ता पैदा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम उसी रास्ते से गुजरने लगी, पूरी कौम समंदर पार कर गई। फिरौनियों ने जब देखा कि रास्ता तैयार है वो भी उसी रास्ते से पीछा करने के लिए गए, लेकिन जब पूरा लश्कर समंदर के बीच में आ गया, अल्लाह ने हुक्म दिया पानी को कि बराबर हो जा, तो पूरा पानी बराबर हो गया। फिरौन भी डूब गया, फिरौनी भी डूब गए। आपने महसूस किया कि जो अपने रब पे भरोसा करता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है। तो जो परवरदिगार हजरत मूसा और उनकी कौम के लिए समंदर फाड़ के रास्ता पैदा कर सकता है, वो आज भी अहले ईमान की हिफाजत फरमा। इसलिए घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, एहसास कमतरी में भी रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है कि हम इस लायक बने कि हमारा रब हम पे फजल फरमाए, उसको राज़ी करें। अंबिया की बेइज्जत इसीलिए हुई, खुद हमारे पैगंबर इसीलिए आए ताकि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिला दे। मिलाने के लिए आए तो हमें अपने रब से करीब होना है, उस पर तवक्कुल करना है, उस पर भरोसा करना है। और करीब होने के रास्ते वही हैं जो हमारे उलमा बयान करते हैं। मस्जिदों के मेहराबों मिंबर से आपको समझाया जाता है, ऐसी मजलिसों से आपको समझाया जाता है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, हलाल कमाओ खाओ और बुराइयों से बचो, 5 वक्त नमाज न छोड़ो।
जैसे खाना ज़रूरी है, लिबास ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, इससे कहीं ज़्यादा 5 वक्त 24 घंटे में अल्लाह को याद करना ज़रूरी है। इसी से बंदे का रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है। जब बंदा अल्लाह को याद करना छोड़ देता है तो जानते हैं फिर अल्लाह की हिफाजत से भी वो निकलने लगता है। अगर हम चाहते हैं अल्लाह की हिफाजत में रहें तो हमें अपने रब की इताअत करनी होगी, मस्जिदों का दरवाज़ा खटखटाना होगा, मस्जिदों में जाना होगा, वहीं से तो रब के कुर्ब का दरवाज़ा खुलता है। अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद रखें, कोशिश करें 24 घंटे में एक बार अपने हाथ में कुरान ज़रूर लें। एक पारा न सही आधा पारा पढ़ें, आधा पारा न सही एक पाव पढ़ें, एक पाव न सही एक रुकू पढ़ें, लेकिन हाथ में कुरान लें, उसको देखें, उसको चूमें, उसको पढ़ें। उसका पढ़ना भी सवाब, उसका देखना भी सवाब, उसको हाथ में लेना, एहतराम करना भी सवाब। ये वो चीज़ें हैं जो एक बंदे मोमिन की ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको हम सबको तौफ़ीक़ खैर से नवाजे। मैंने अपनी मुख्तसर से 1 घंटे सवा घंटे की तकरीर में जो कुछ भी आपको समझाया है, अल्लाह उस पर मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं एक बार फिर मुबारकबाद आपको देता हूँ कि आपने बड़ी मोहब्बत से आप हज़रात ने, इस मोहल्ले के लोगों ने हमारे हाफिज़ साहब की सरपरस्ती में, हाफिज़ हकीम साहब, हकीमुल्लाह साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में सेहत में बरकत दे, और इस मोहल्ले के जितने भी नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, जितने भी लोग हैं इस जलसे के इनेकाद में शरीक रहे, अल्लाह सब की मेहनतों को कबूल फरमा ले और इसकी बरकतें अता फरमाए, दिलों को नरम फरमा दे। जो कुछ हमारे उलमा ने, हमारे शोरा ने नज़्म में इस नाचीज़ ने अर्ज़ किया है, अल्लाह दिलों में उतार दे और आपको हम सबको उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने जो कुछ भी कहा उसमें जो हक़ है, जो सवाब है, जो सही है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में जो गलतियां हैं वो सब मेरी तरफ से है। अल्लाह मुझे हक़ कहने, हक़ सुनाने, हक़ पे ख़ुद कायम रहने और हक़ की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।